भोपाल से बड़ी खबर है। सौरभ शर्मा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। लोकायुक्त की पूछताछ में हुआ खुलासा। जब्त दस्तावेज सामने रखकर हुई पूछताछ। दुबई समेत अन्य देशों में हवाला की आशंका है। वहीं कागजात देखने के बाद सौरभ शर्मा ने चुप्पी साध ली है। सौरभ, चेतन और शरद से पूछताछ हुई। लोकायुक्त ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के पंजीयकों को पत्र भेजकर जानकारी मांगी। बेनामी संपत्ति की मांगी गई है जानकारी। सौरभ के यहां से 50 प्रॉपर्टी के दस्तावेज के साथ कई पावर ऑफ अटॉर्नी अन्य लोगों के नाम पर मिली हवाला के एंगल की भी तेजी से जांच की जा रही है। दुबई समेत अन्य देशों में हवाला की आशंका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जब दस्तावेज सामने रखकर पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी हुई जब्त दस्तावेज सामने रखकर हुई पूछताछ और हवाला की आशंका यहां पर की जा रही है। लोकायुक्त की पूछताछ में ये कई बड़े खुलासे। कागजात देखने के बाद सौरभ शर्मा ने चुप्पी साध ली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर का रुख करते हुए जानते हैं, शब्बीर, क्या जानकारी अभी पूछताछ में क्या क्या बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए हिमानी, बात की जाए तो 4 फरवरी तक के तीनों की तीनों, चाहे सौरभ की बात करें, चेतन सिंह की बात करें या फिर हम शरद जायसवाल की बात करें, तीनों के तीनों की 4 फरवरी तक के लोकायुक्त को रिमांड मिली हुई है। और लोकायुक्त ने जब रिमांड मांगी थी तो जज के सामने यही कहा था, अदालत के सामने यही कहा था कि हम तीनों को बिठाकर पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि तीनों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच बात की जाए, जब तीनों से सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है तो तीनों की तरफ से ये कह सकते हैं कि चुप्पी साधी जा रही है, क्योंकि कागज दिखाए जा रहे हैं लोकायुक्त की तरफ से। क्योंकि कार्रवाई के दरमियान चाहे हम सौरभ शर्मा की बात करें, शरद जायसवाल की बात करें, चेतन सिंह की बात की जाए, तीनों के ठिकाने से अलग अलग दस्तावेज मिले थे संपत्ति को। और ये संपत्ति इनके नाम नहीं थी, किसी और शख्स के नाम पर थी। और इसी को लेकर पूछताछ की जा रही कि आखिर ये संपत्ति किसकी है। जब तीनों को बिठाकर पूछताछ की जाती है तो तीनों पूरी तरीके से कुछ भी नहीं बयान देते। इसी के कारण अब बात की जाए तो लोकायुक्त की तरफ से जिन जिन के नाम पर ये संपत्ति है उनको एक पत्र भेजा गया और पूछा गया है कि ये जो बेनामी संपत्ति है क्या ये आपकी है, क्योंकि कागज मिले हैं हमें सौरभ के वहां से, शरद के वहां से, चेतन के वहां से, तो ये संपत्ति किसकी है, क्योंकि दस्तावेज तो आपके नाम ही है। इसके साथ साथ बात की जाए तो एक चीज और खुलासा इस पूरे मामले में होता हुआ नजर आ रहा है। एक अविरल करके कंपनी बनाई गई थी, उसके जरिए बड़े पैमाने पर पैसे को खपाया गया है। और इसके साथ साथ हवाला से भी पूरा मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में ईडी को पहले से ही शंका थी, इसलिए ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी। दुबई में बात की जाए तो एक विला भी सामने आ चुका है सौरभ का। तो ये कह सकते हैं कि अब चीजें जब साफ होती हुई नजर आएगी, जब इन पत्रों का जवाब दिया जाएगा, जो अलग अलग करीब बताया जा रहा है 50 लोगों को भेजे गए हैं, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं वो 50 अलग अलग प्रॉपर्टी के मिले हैं, जिसके अंदर इंदौर के अंदर है, ग्वालियर के अंदर है, भोपाल के अंदर है, जबलपुर के अंदर। अब इनसे पूछताछ की पत्र के बाद अब जो भी चीजें निकलकर सामने आएगी फिर उसके बाद अगली कार्रवाई लोकायुक्त करता हुआ नजर आएगा। अब अगले 4 तारीख तक इनकी रिमांड है, 4 को कोर्ट में पेश करना है। यानी अभी तक की बात की जाए तो लोकायुक्त के पास हिमानी करीब 48 घंटे, और 48 घंटे में उम्मीद ये की जा रही है कई और खुलासे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यही है लोकायुक्त के सामने हिमानी, क्योंकि जो सामान मिला है उसको लेकर उनके जो वकील हैं उन्होंने अदालत के सामने भी ये कहा था, चाहे हम 10 करोड़ की बात करें, 52 किलो सोने की बात करें, साफ तौर पर मना करते हुए नजर आए थे तीनों के वकील के ये उनका नहीं है, उनके जो क्लाइंट है उनका नहीं है। तो सवाल ये बनता था पहले दिन से कि आखिर किसका है ये 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश। और अभी भी जो संपत्ति मिली है इनके घर से उसको लेकर भी साफ तौर पर वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये संपत्ति हमारी नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं। तो अब सबसे बड़ी चुनौती लोकायुक्त के सामने यही है कि किस तरीके से प्रूफ करें कि ये 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश और ये 50 अलग अलग जो संपत्तियां मिली है ये सौरभ शर्मा ने जो अवैध कमाई करी है। शब्बीर, देखिए कहना गलत नहीं होगा कि सौरभ शर्मा ने पूरी प्लानिंग के साथ बड़े ही शातिराना अंदाज से अपनी प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाया, अपनी संपत्ति को अपने रिश्तेदार, अपने करीबियों के नाम जिस तरह से उसने सामने रखा है। लेकिन जैसे जैसे परत दर परत जांच आगे बढ़ रही है, तस्वीर उतनी साफ होती जा रही है, कई सवाल और खड़े होते जा रहे हैं। और जिन सवालों का जवाब देने के लिए अब सौरभ ने चुप्पी साधी है, जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं दाल में यहां पर भी कुछ काला नजर आ रहा है। यानी कि अभी कई बड़े खुलासे होना और भी बाकी है। शब्बीर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे।